गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मनीश्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी हम उसे हल बुलाते हैं। तो उसके रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, स्टॉक के बारे में कुछ अनाउंसमेंट, वो सब तो देखते हैं। तो रिसेंटली ये बात आई है कि उसके रिलेटेड एक क्वार्टर वन रिजल्ट्स होगा 2025 का, जो अगस्त 12 को अप्रूव हो जाएगा। उसके रिलेटेड मीटिंग बुलाई गई है। और ओवरऑल देखें तो 8% डिक्लाइन है नेट प्रॉफिट में जनवरी टू मार्च के दरमियान, वो क्वार्टर में। लेकिन 10% इंक्रीज है एनुअल प्रॉफिट में। तो शॉर्ट टर्म में ये अगर देखा जाए तो मतलब डिक्लाइन है प्रॉफिट में। लेकिन पूरा फाइनेंशियल ईयर का देखा जाए तो यहाँ पे वो इंक्रीज है, वो भी 10% इंक्रीज है। तो इसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो है कि 8% डिक्रीज है कॉन्सर्न नेट प्रॉफिट जनवरी टू मार्च। नेट प्रॉफिट ड्रॉप फ्रॉम 4,300 करोड़ टू 3,900 करोड़ कंपेयर टू सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। और नेट प्रॉफिट है वो एक्चुअल नंबर्स में देखा जाए तो 7,000 फाइनेंशियल ईयर का है, 2024-25 का। तो 7,620 करोड़ से लेके 8,300 करोड़, जो 10% ग्रोथ है। तो शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो मतलब लॉस में है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाएगा फुल फाइनेंशियल। तो ये प्रॉफिट में है। ये एक्चुअली डिफेंस रिलेटेड में जो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, जो बिड मिलती है या फिर प्रोजेक्ट मिलते हैं, तो वो ऐसा क्वार्टर टू क्वार्टर बेस नहीं होता। उनको ये मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, और वो लॉन्ग टर्म में उनको कंप्लीट करके देना होता है। और जो बिड्स होते हैं वो भी बहुत बढ़िया रहते हैं। तो इसके रिलेटेड अगर हम देखें न्यूज़, तो रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि लार्ज ब्रह्मोस मिसाइल ऑर्डर मिला है इंडियन एयरफोर्स नेवी से, दो दिन पहले ही है। और ये कंफर्मेशन मिला था, इसका न्यूज़ आई थी। तो उसके रिलेटेड ये अच्छी न्यूज़ है। तो लॉन्ग टर्म में ये जब बना के देंगे तो और मतलब ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो एक बात जो रिलेटेड जो मीटिंग है अभी 12 अगस्त को, उसके रिलेटेड एक बात जस्ट आइडेंटिफाई हुई है कि यहाँ पे हम लोग देख जाए तो अभी ये 12 तारीख को अर्निंग्स का रिवेन्यू का मीटिंग होगा। और 21 तारीख को ये है डिविडेंड्स होगा। तो उसके रिलेटेड है कि जब भी मतलब डिविडेंड्स मिलता है या फिर क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस होते हैं, तो उस टाइम या उस दौरान ये ट्रेडिंग प्राइस है वो कम होता है, या फिर शेयर के प्राइस है वो कम हो जाते हैं। तो ये भी थोड़ा ध्यान बना के रखिएगा कि मतलब यहाँ पे कुछ हलचल हो सकती है, पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। ऐसा होगा नहीं कि मतलब एवरी टाइम ऐसा ही होगा, पर ध्यान बनाए के रखिएगा। और अच्छे खासे डिविडेंड भी मिल जाता है। तो ये सेम मंथ में है, तो 21 तारीख को है डिविडेंड होगा। और नेक्स्ट मंथ मतलब आगे के 2 वीक थोड़े हमको नज़र बना के रखना पड़ेगा। अगर हम शेयर यहाँ पे देखते हैं, चार्ट पे देखते हैं, डे वाइज ट्रेंड टाइमलाइन फ्रेम में, तो ये अभी एक जोन पे है, एक सपोर्ट लेवल पे है एक्चुअली। और यहाँ से अ, यहाँ से अगर वो मूव करता है जिस डायरेक्शन में, या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, या फिर डाउन ट्रेंड में जा सकता है। लेकिन जो भी डायरेक्शन पकड़ेगा वो डायरेक्शन में आगे जाने के मतलब वो डायरेक्शन फॉलो करने के ज़्यादा चांसेस है। तो ये सपोर्ट लेवल ध्यान रखिएगा, 4,500 से लेके 4,592 और 4,487। और अगर हम 15 मिनट्स के चार्ट्स पे देखते हैं तो अब एज ऑफ नाउ ये रेंज बाउंड है। तो किस डायरेक्शन में जाके या 12 अगस्त के पहले या फिर जो डिविडेंड है उस दौरान, तो यहाँ पे जाके एक पर्टिकुलर ये मूव कर सकता है या फिर डायरेक्शन ले सकता है। एज ऑफ नाउ तो ये रेंज बाउंड है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे हो ये
लेकिन ध्यान रखना होगा। और एज ऑफ नाउ जो बीच में न्यूज़ आए थे कि इंडिया पाकिस्तान के टेंशन चल रहा है, या फिर अभी रिसेंटली इंडिया ने यूएस के कुछ मिसाइल्स जो है वो खरीदने से मना कर दिया टैरिफ के वजह से। तो ओवर द टाइम हम देख सकते हैं कि इंडिया मोस्टली डिफेंस रिलेटेड जो है वो अपने मेक इन इंडिया कैंपेन पे भरोसा कर सकता है, या फिर ज़्यादा फोकस कर सकता है। तो उसके वजह से लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो जो जो भी डिफेंस रिलेटेड जो स्टॉक्स है इंडिया के, तो वो आगे जाके पॉजिटिव रह सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में हमको जो अर्निंग्स है, डिविडेंड्स है, या फिर जो शॉर्ट जो रेंज चल रहे हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आज के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। थैंक यू।